सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें सिंगली लिंक लिस्ट में एक नोड को डिलीट करना है। और यहाँ पे एक और चेंजेज है कि जो हम जिस नोड को हम डिलीट करना चाह रहे हैं ना, उस नोड का हमको स्टार्टिंग एड्रेस नहीं गिवन है, विच मीन्स लिंक लिस्ट को जो पॉइंट करता है पहला नोड, दैट इज नोन एट हेड कह लीजिए, स्टार्ट कह लीजिए, वो हमें गिवन नहीं है। हमें जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस गिवन है, पार्टिकुलर एड्रेस। ठीक है। और ये कंफर्म है कि जिस नोड को हम पॉइंट कर रहे हैं ना, वो आखिरी नोड नहीं है। ठीक है। आखिरी नोड नहीं होने का क्या मतलब है? अगर आखिरी नोड रहता तो उसके नेक्स्ट में क्या होता? नल होता। ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए दो ही नोड है, ठीक है, एक मिनट मैं आपको 1 कोमा नोट एरो ऑपरेटर 2, ठीक है, ऐसा हमको लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें सिर्फ दो ही नोड है। और हमको अब कहता है कि हमको जो सेकंड जो 2 एक नोड है जिसका डेटा 2 है, डेटा पार्ट। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हम डिफाइन किए हैं इसमें दो डेटा है। एक डेटा है, दूसरा पॉइंटर है, तो ये सब मेंबर वेरिएबल है। ठीक है। तो हम मेरा जो मेंबर वेरिएबल डेटा है ना, उसका वैल्यू 2 है। तो हमको इस वैल्यू का जो इस नोड का जो डेटा 2 है ना, उसका एड्रेस गिवन है और हमको क्या करना है, इस नोड को फ्री करना है, मतलब डिलीट करना है। ठीक है। डी एलोकेट करना है, कुछ भी कह लीजिए। तो अब हमको क्या इसमें समझ में आ रहा है, और हमको सिर्फ 2 ही दूसरे नोड का जो डेटा है जो कि 2 है, सिर्फ उसी को डिलीट करना है और हमको उसी का एड्रेस है गिवन है। स्टार्ट नोड का एड्रेस नहीं गिवन है, जिससे कि हम ट्रैवर्स कर सकें, और जब तक ऐसा नहीं है तक पहुंचे, ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ उस नोड को डिलीट करना है जिसका डेटा 2 है। तो कैसे करेंगे? से 1 2 है ना, इसको मैं थोड़ा इस फंक्शन का जो डेफिनेशन में लिखा हूँ डिन नोड में, यहाँ पे इसको पेस्ट करके हम बताते हैं। ठीक है। यहाँ पे 1 2 है ना, और हमको 2 को डिलीट करना है, तो इसमें कंस्ट्रेंट होगा कि जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं ना, वो लास्ट नोड नहीं होना चाहिए। ठीक है। मान लेते हैं अगर हम इसको डिलीट कर लिए, ठीक है, 2 को, तो क्या होगा, 1 के नेक्स्ट में कोई एक वैलिड एड्रेस रहेगा और हमारा प्रोग्राम जब उसको एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, पर उस एड्रेस पे कुछ वैलिड है ही नहीं क्योंकि हमने फ्री करवा दिया है। ठीक है। तो इस केस में अगर हम वैसे पॉइंटर को एक्सेस करना चाहते हैं तो एरर आएगा, और वो एरर है डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है। हम उस नोड को पॉइंट एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि अब मेमोरी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पहले था पर अब नहीं रहा। ठीक है। तो अगर दो नोड है हमारे पास, तब ये हमारा जो रीड फंक्शन वो काम करेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन हम बनाते हैं, एल्स इफ अगर एक का नेक्स्ट नल है ना, तो सिंपली रिटर्न हो जाए, हम डिलीट कर ही नहीं सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तब हम एल्स के बॉडी में आए, एल्स के बॉडी में हमने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है बी। तो बी में एड्रेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए मान लेते हैं एब्रीविएशन के लिए हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और हमको ये जो 2 नोड का जो डेटा है ना, मतलब हमको एक फंक्शन है उसमें हमको एक एड्रेस गिवन है, किसका, इसका बेस एड्रेस गिवन है। ठीक है। अब हमको इसी को फ्री करना है, तो कैसे करेंगे? अगर हम इसको फ्री कर देते हैं तो हमको 1 के नेक्स्ट में इसका एड्रेस पहुंचाना पड़ेगा। तब ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर हम इसको फ्री कर देते हैं तो एरर आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। ठीक है। जो डेंगलिंग पॉइंटर मैंने बताया था वो इशू इसमें आ जाएगा, रेज हो जाएगा। सो इस केस में हम क्या करेंगे, मैं कमेंट कर लेता हूँ उसको। इस केस में हम इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग 2, जिस नोड का एड्रेस गिवन है,
हम 2 के जगह पे अगर कुछ ऐसा कर दें, 1 एरो 2 में ओवरराइट कर दिए 3 भी है 4 भी है। अगर हम इस नोड को लीड कर दिए और इसके नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस आ जाए, 4 वाले नोड का एड्रेस, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास इस नोड का एड्रेस है पॉइंटर में ए में, तो सबसे पहले ए के डेटा पार्ट में क्या आ जाए, ए के नेक्स्ट का डेटा, यही ना। ए का नेक्स्ट मतलब हम इस नोड का बात कर रहे हैं, इस नोड का डेटा कहाँ चला जाए, इस जगह पे, तो कॉपी हो गया। आफ्टर कॉपीइंग अब हम दूसरे स्टेप में क्या करना चाहते हैं, अब हम ए के, इसके लिए हम एक नया पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। बी में असाइन क्या कर दें, ए, या फिर बी में असाइन कर दें ए एरो नेक्स्ट, ठीक है। और हमको इसी बी को फ्री करना है ना। इस लाइन को हम यहाँ से हटा के नीचे लिख लेते हैं, क्लियर रहेगा समझने में, ठीक है। ओके सॉरी, ठीक है, ठीक है। बी में आ गया अगले नोड का एड्रेस, मतलब ये 3 का, और हमारे पास पहला भी एड्रेस है जो कि ए वेरिएबल में स्टोर है। तो ए के नेक्स्ट में 3 के नेक्स्ट में आ जाए 4 का एड्रेस, तो 4 का एड्रेस किस में होगा, 3 के नेक्स्ट में होगा। 3 का एड्रेस किस में है, बी में। ए के नेक्स्ट में आ जाए बी का नेक्स्ट, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम सिंपली फ्री फंक्शन को कॉल कर देंगे और बी जो कि एक वैलिड एड्रेस है उसको फ्री कर देंगे फ्री फंक्शन के हेल्प से। हमारा कोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे। अगर जो है पॉइंटर हमको आ रहा है और अगर a इज इक्वल्स टू नल है ना, तो उस केस में कुछ नहीं करो, रिटर्न हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तब हम एक केस सोचेंगे, अगर a के नेक्स्ट में नल है तब भी कुछ नहीं करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो एक पॉइंटर वैल्यू बनाए जो कि अगले नोड को पॉइंट करेगा। अगले नोड को पॉइंट करने का क्या मतलब है, अगले नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा और a के डेटा में हम b का डेटा कॉपी कर देंगे, मतलब ओवर राइट हो जाएगा। उसके बाद a के नेक्स्ट में b का नेक्स्ट आ जाएगा, विच मीन्स a का नेक्स्ट में तीसरे नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे 12, 13, 15, ठीक है। और हमको 13 को डिलीट करना है, ठीक है। 13 को डिलीट करने अगर हमको करना है तो 13 के जगह पे क्या आ जाएगा, 15। और अब 15 के नेक्स्ट में हमको इस नोड को डिलीट करना है क्योंकि यही यूनिक एलिमेंट हमको शो करना है। क्योंकि किसी चीज़ को हम डिलीट कर रहे हैं तो वो तो डिलीट होगा ही होगा, लेकिन अगर हम 15 यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं ना, तो एक 15 को तो डिलीट करना ही पड़ेगा। अब हम 15 के नेक्स्ट में इस 15 के नेक्स्ट का एड्रेस असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट, इसके आगे कोई भी पॉइंटर, सॉरी कोई भी नोड नहीं है, तो इसके नेक्स्ट में नल होगा, ठीक है। तो इस 15 के नेक्स्ट में नल हो जाएगा और हम इस 15 को सिंपली फ्री कर देंगे। वही हम यहाँ पे किए हैं। ए के नेक्स्ट में मतलब 15 के नेक्स्ट में आ जाए बी का नेक्स्ट, तो बी का नेक्स्ट क्या है, नल। तो इस स्टेटमेंट के चलने के बाद क्या होगा पता है, स्टेटमेंट के चलने के बाद हो जाएगा 12, 15, इसके बाद हो जाएगा नल, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। उसका बाद हम फ्री बी कर दिए, तो बी मतलब इस नोड का एड्रेस को हम फ्री कर दिए, ठीक है। और उसके बाद फ्री कर देने के बाद हम एक काम और कर सकते हैं, बी में असाइन कर देते हैं नल। ऐसे भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में हम बी को नल कर देते हैं। उसके बाद सीधे ट्रैवल फंक्शन को कॉल कर लेंगे। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं।
हमारा लिंक लिस्ट में 12, 19, 112, 191 है, ठीक है। और हम फ्री कर रहे हैं, हम ऐड क्या डिलीट नोड फंक्शन को कॉल किए तो क्या पास किए, स्टार्ट का नेक्स्ट मीन्स 19 नोड का एड्रेस हम पास करें, 19 इस नोड का डेटा है, ठीक है। तो 12, 112, 191 इसका आंसर आना चाहिए। ओके, ठीक है। 12 के बाद 19 नहीं रहा, 112 रहा, 191 रहा, ठीक है। अब हम यही चीज़ 3 नोड पे एप्लीकेबल करना चाह रहे हैं। लेट्स रन। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 12 और 191। बिल्कुल सही है। और अगर एक भी नोड नहीं है, ठीक है, तो एरर आएगा। अभी स्टार्ट में नल है, स्टार्ट का नेक्स्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो एरर आना चाहिए था ना इस फंक्शन को जब कॉल की। ओके ओके ओके, एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि हम ट्रैवर्स किए ना, ट्रैवर्स में सी गया जो कि नल है, ठीक है। अगर हम अंडू करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब लेट्स से एक और फंक्शन कॉल किए 900 एड्रेस ऑफ स्टार्ट। अब हम स्टार्ट के नेक्स्ट का एड्रेस पास कर देते हैं। तो 12, 19, 112। तो हमको इस नोड को फ्री करना है। इस नोड को फ्री होने के बाद 19 के नेक्स्ट में आ जाएगा 191। तो इसको रन करके देखते हैं। बिल्कुल सही है हमारा कोड है। 12, 19, 112 डिलीट हो गया, 19 के नेक्स्ट में 191 का एड्रेस आ गया और 900 आ गया। तो यही हमारा रिजल्टिंग लिंक लिस्ट है।